हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये रक्षाबंधन इतना प्यारा और पर्व है हमारा। जैसे भाई-बहन का प्यार बना रहे, वैसे हमारी राखी का ये त्योहार हमेशा बना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार की है, बाज़ार की मिठाई भी इसके आगे फ़ेल है। आप रख दें बाज़ार की एक तरफ और एक तरफ घर की ये जैसे मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं बाज़ार की मिठाई इसके आगे फ़ेल हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ़ मैंने 1 लीटर दूध से ऐसी मिठाई बनेगी कि देखने वाला कहेगा बाज़ार से लाई हैं या घर पर बनाई है। और सबसे ख़ास बात, इसके अंदर छुपे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक इसकी ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे मिठाई एकदम परफ़ेक्ट बनेगी। आप देखिए, मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसको मैं बिल्कुल धीमी आँच में पहले बॉयल करूँगी, क्योंकि नीचे ये जले नहीं, और अच्छे तरीके से हम चम्मच से इसको चलाते रहेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 लीटर दूध जैसे ये मैंने लिया, बिल्कुल फुल क्रीम वाला लेंगे। हम वैसा पतला दूध नहीं लेंगे, नहीं तो ये हमारी मिठाई बिल्कुल बेकार बन पाएगी। इसलिए इसे धीमी आँच पर पकाते हुए गाढ़ा करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट, तो अभी नहीं हम डाल सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट से हमें आगे एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। आपको एकदम अचानक जैसा लगेगा कि ये कैसे ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, एकदम अचंभे में पड़ जाएँगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। शायद हलवाई भी इस तरीके से नहीं बना पाते, जैसे कि मैंने ये मिठाई आप घर पर बनाकर तैयार की हुई है। और आप देखिए, दूध हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। इसको बस धीमी आँच में ही पकाएँगे, और इसको हम इस करछुल की मदद से इसको चलाते रहेंगे, ताकि हमारा ये दूध जले नहीं। देखिए, रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसको हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। हमारी रबड़ी बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसका हमें अच्छे तरीके से इसकी जो हम मिठाई बनाएँगे, इसको बिल्कुल इसकी लेयर देने के लिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें बिल्कुल स्वाद अनुसार बिल्कुल कम चीनी डालेंगे, हम अधिक चीनी नहीं इसमें डालेंगे, क्योंकि चीनी बाज़ार वाली मिठाई में आपने देखा होगा चीनी की मात्रा हमेशा कम रहती है, इसलिए मैं भी इसमें चीनी की मात्रा कम रखूँगी। और बस मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी डाली हुई है, और अब आप देख सकते हैं हमारी मिठाई बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। अभी इसे देखकर आपको लगेगा कि मिठाई बन गई, लेकिन असली मज़ा तो आगे है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा फुल वॉच करें, तब हमें ये जाके पूरा पता चलेगा कि ये मिठाई हमारी बनी कैसे थी। और हमारे जो पसंदीदा ड्राई फ्रूट है, बादाम, काजू और पिस्ता, देखिए दूध कितना बढ़िया गाढ़ा हो चुका है, और मैंने इसमें चीनी डाल के अब इसका पेस्ट बनाना, जैसे कि हमें पेड़े का बनाना होता है, उसी तरीके से हम मिठाई का बनाएँगे। आपने देखा था मिठाई कितनी अच्छी ज़्यादा बनकर तैयार हो चुकी थी, और ऐसे ही मिठाई हमको बनानी है। और ये देखिए हमारा कितना अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, और इसको हम चलाते रहेंगे, जले नहीं, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी हल्की है थोड़ी, इसलिए ये जल्दी से जल जाती है। और इसको हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे, धीमे-धीमे इसको धीमी बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो ये सारी जो हमारी मिठाई है पूरा पेस्ट इसका जलकर खराब हो जाएगा, फिर इसमें जली जैसी महक आने लगेगी, और हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी इसे देखकर आपको लगेगा कि मिठाई बनकर तैयार हुई, लेकिन असली मज़ा तो आगे है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको इस पूरी मिठाई का राज़ समझ में आएगा। अभी मैं आपको आगे चल के एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि आप समझ जाएँगे कि मिठाई का पूरा सीक्रेट तो इसमें था, इसीलिए ये मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और गज़ब देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तब और ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है, और ये धीमे-धीमे हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमारा पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा, और हमें इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। ना कढ़ाई हल्की होने के कारण ये सारी कढ़ाई हमारी जलकर बिल्कुल बेकार हो ज आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना गाढ़ा और कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल मिठाई बनने के लिए तैयार है। अब हमने इसमें थोड़ी-सी इलायची को दरदरा कूट के इसमें डाल दिया है,
और ताकि इसमें और भी खुशबू और ये स्वादिष्ट लगने लगे खाने में। और ये हमने पेस्ट को बनाकर अब हम इसको फैलाएँगे, फैला के अब ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी-सी और दरदरी करके इसमें ये इलायची को डाल दिया है, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, बस हल्की-सी दरदरी बनाकर इसमें हम डाल रहे हैं और इसको हम चम्मच से ऐसे करके मिला देंगे। चम्मच से नहीं मिल पा रही तो आप अपने हाथ से अच्छे तरीके से इसको मैश करके जैसे हम आटा गूँथते हैं, उस तरीके को हम इसको मैश करके बनाएँगे। और अब आप देखिए असली सीक्रेट इस मिठाई का बनने का कि ये मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लग रही थी, क्योंकि अब इसका असली सीक्रेट मैं आपको बताऊँगी। साथ इस तरीके से आप मिठाई बनाएँगे तो ये मिठाई इतनी ज़्यादा गज़ब की बनकर तैयार हो कि आप इसको एक बार नहीं बार-बार घर पर ट्राई करेंगे। ये मैंने घर पर रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई बनाकर तैयार की थी, क्योंकि बाज़ार में भी ऐसी मिठाई नहीं मिल पाएगी जैसी मैंने घर पर ये ट्राई की। आप अब देख सकते हैं थोड़ा-सा मैंने इसमें हाफ चम्मच घी को लेके अच्छे से मैंने पटे पे लगाकर इसको अब ये सारा बैटर इसमें डाल के इसको हम चिकना एकदम सॉफ्ट मुलायम बनाकर तैयार करेंगे। और जब ये हमारा एकदम आटे की तरह एकदम हल्का-सा ढीला हो जाएगा और फिर हम इसका आगे इसमें हम प्रोसेस करेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें से हम 3 खंड लोइयों के निकालेंगे, क्योंकि अब इसमें हमें फूड कलर डालना है। मिठाई का असली सीक्रेट तो आज शुरू होने वाला है। ये येलो कलर है, थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है, अब उसमें थोड़ा-सा ऑरेंज कलर डालेंगे, क्योंकि मिठाइयों का कलर अब मुझे अच्छे तरीके से देना है। और इसको मैं ऐसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको ऐसे मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद में देखिए ये ऑरेंज कलर रेडी हो चुका है और अब येलो कलर को इसमें ऐसे करके मैश करके रखूँगी। फिर हम इसमें मिठाइयों का अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन देना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसे ही मिला लेंगे। जैसे कभी-कभी तो कुछ लोग उसी कढ़ाई में डाल के कलर मैश कर लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जल्दी से इसको ऐसे करके मैश करके रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारी लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब हम मिठाई को अपना अच्छे तरीके से बनाएँगे डिज़ाइन डाल के। और ये हमारा येलो कलर भी रेडी हो चुका है। अब जो मैंने व्हाइट कलर निकाला था अब उसको भी इसी तरीके से मैश करके बिल्कुल ढीला आटे के तरीके से बना लेंगे और फिर हम इसमें सारी चीज़ों को डालेंगे। अब हमारे जैसे कुछ ड्राई फ्रूट थे काजू, बादाम, पिस्ता और ये छुआरे वग़ैरह ड्राई फ्रूट, इलायची मैंने सारी चीज़ों को इसमें पेस्ट बना लिया है। अब इसकी हम छोटी-छोटी लोइयाँ बनाएँगे गोली टाइप की बना के उसके अंदर रखने के लिए, तभी जाके ये बाज़ार जैसी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो पाएगी। खाने में भी इतना ज़्यादा इसमें फ्लेवर आता है, थोड़ा-सा मैंने इसमें घी डाल के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा गीला कर लिया है। अब हमारी गोलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब मैं मिठाई को आपको बनाना बताऊँगी कि ये किस तरीके से ये मिठाई हमारा बनकर तैयार हो पाएगी, बिल्कुल मार्केट की जैसी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और देखने में भी बहुत गज़ब की मिठाई हमारी लगेगी। ऐसे करके हमें छोटी-छोटी लोइयाँ बनाना है। आप हाथ की मदद से इसको दाब के बना सकते हैं और या फिर आप बेलन से इसको पतली बिल्कुल गोली बना के इसको हम पूड़ियों की तरीके से बेल लेंगे और मैं अब आपको देखिए ऐसे करके बनाना बता रही हूँ। इसको 3 लेयर में रखेंगे और इसके अंदर अब हम छोटी-छोटी ये जो गोलियाँ हैं हमारी हम इनको अंदर रख के और आपको बिल्कुल खरबूजे के आकार का मैं आपको शेप देकर बताऊँगी। फिर हल्की से चाकू की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए हमने तीनों लेयर को लेके अब इसके अंदर एक गोली को रख दिया। जो ड्राई फ्रूट थे हमारे हमने उनको अच्छे तरीके से दरदरा पीस लिया था और उनकी गोलियां बना के अब ये देखिए हमारी मिठाई को ऐसे हम हाथ से इसको शेप दे देंगे घुमा के, थोड़ा हाथ में घी लगा लेंगे तो चिकना एकदम अच्छे तरीके से बन पाएगा बिल्कुल मार्केट के जैसा। और ये देखिए हमारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चाकू की मदद से बिल्कुल धीमे से इसकी चारों लंग कट लगा देंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल कमल के तरीके से हमको इसको खिलाना है। ये देखिए हमारी कितनी गज़ब की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है डिज़ाइनदार। और मैंने सारी लोइयों को इस तरीके से बना लिया है और अब चाकू की मदद से हम सारी लोइयों को बिल्कुल धीमे-धीमे इनको कट करेंगे और मार्केट जैसी मिठाई बनाकर तैयार कर देंगे, क्योंकि इसके आगे मार्केट की भी मिठाई फेल है, क्योंकि मैंने इतनी गज़ब की ये मिठाई घर पर बनाकर तैयार की है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें
और ज़्यादा मिठाई अगर ये हमारी आपको ज़्यादा पसंद आ रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं आगे आप लोग क्या देखना चाहेंगे, वो हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इस तरीके से इसको अच्छे से छोटे-छोटे कट लगाएँगे, हम पूरा कट नहीं लगाएँगे, नहीं तो हमारी ये मिठाई फैल जाएगी, फिर इतनी ज़्यादा देखने में भी नहीं अच्छी लगेगी और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। देखिए कमल की कली के तरीके से हमें इसको खिलाना है और चाकू की मदद से सारे पीसों को ऐसे करके छोटे-छोटे कट लगा के पूरा नीचे तक इसमें हम कट नहीं लगाएँगे, नीचे तक अगर कट लगा देंगे तो फिर पूरी हमें ये मिठाई फैल जाएगी, फिर उस तरीके से कली नहीं बन पाएगी। इसलिए हम छोटे-छोटे ही कट लगाएँगे, थोड़ा बीच में ही रखेंगे और इसको देखिए आप इस तरीके से फैला देना है और हमारी मिठाई बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी मिठाई। और ये देखिए छोटे-छोटे सारे पीसों में हमें कट लगाना है। आप देखिए हमारी मिठाई कितनी सुंदर और स्वादिष्ट बनी है। एक बार आप भी 1 लीटर दूध से ऐसी ही मिठाई ज़रूर बनाइए। अगर आपको ऐसी आसान और कम सामान वाली मिठाइयाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये मिठाई बनने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ है और बहुत आसान तरीके से हमारी मिठाई ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी अपने घर पे रक्षाबंधन पे ऐसी ही मिठाई बनाकर तैयार करें, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा खर्च भी कुछ नहीं किया था। 1 लीटर दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट से बनाई है ऐसी मिठाई कि जिसे देखकर मेहमान भी पूछेंगे ये बाज़ार से मँगाई है क्या आपने? ऐसे ही आप लोग भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और स्पेशल मिठाई बनेगी आपके घर पे। मार्केट में भी नहीं आपको इस तरीके से मिल पाएगी, तो आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आ रही, कम सामान और आसान तरीके से, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएँ अगली रेसिपी आप लोग क्या देखना चाहेंगे। क्योंकि ये मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है कि मुझे भी नहीं पता था कि इतनी गज़ब की मिठाई बनकर तैयार होगी। और ये देखिए ऐसे करके हमें एक प्लेट में अच्छे तरीके से डेकोरेशन के साथ में रख लेना है और मैंने इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल धीमे से पकड़ के, क्योंकि इसको हम ज़्यादा तेज़ नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये फट जाएगी, इसलिए हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें ये देखिए सारी चीज़ें हमारी डेकोरेट हो चुकी हैं। हमारी मिठाई बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार हो चुकी है और आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि आप लोग ने कैसे बनाई थी, मेरे जैसे बनाई थी या आप लोगों ने किस अलग तरीके से बनाई थी। और हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, ये रक्षाबंधन की सबसे स्पेशल मिठाई है और ये देख सकते हैं बस थोड़े से आपको ड्राई फ्रूट लेना है और दरदरे पीस लेना है, इसके अंदर रख देना है। आपको जब आप अपने घर पे बनाएँगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कितना ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। बस मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए गुलाब की पत्तियाँ इसमें लगा दी हैं और हमारी मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को हमारी मिठाई कैसी लगी है और आप लोग जो देखना चाहें वो हमें कमेंट करके बता दें, अगली रेसिपी क्या देखना चाहेंगे। थैंक्स और कल फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। और ये देखिए हमारी मिठाई मैंने फ्रिज में इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए और ज़्यादा ये अच्छे तरीके से कड़क हो जाएगी। बस इसको हम सुबह निकाल लेंगे और हमारी देखिए मिठाई कितनी ज़्यादा गज़ब की बनकर तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से